अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ख़ास होने वाला है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ बस स्टैंड पर। ये देखिए रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। मैं आई थी बस के लिए। मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मुझे जाना था मेरे गांव शादी के लिए। तो देखिए 12 साढ़े 12 की बस है, लेकिन मैं 12 बजे से यहाँ पे बैठी हूँ। तकरीबन 11:40 से यहाँ बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। 12:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी बस तो नहीं आई है। लेकिन यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कोई और ही आएंगे। देखिए इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन वो बस आई नहीं। बस का नाम है लाल परी। तो ना लाल परी आई है, ना पीली परी आई है, ना नीली परी आई है। मैं बैठ बैठ के वेट करके इंतज़ार करके थक चुकी थी। मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी, मुझे नींद आने लगी थी। क्या करती, मुझे जाना था। मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करना चाह रही हूँ। डेली रोज़ की यही रूटीन है मेरी कि यही घर पे। तो मैं थोड़ी बोर हो गई थी। घर में फंक्शन था, शादी थी, इनविटेशन था, तो गाँव जाना था। मेरा दिल जाने के लिए बैठी, लेकिन सुबह हो गई। ये देखिए अभी तक बस नहीं आई थी, अब आई है। फजर हो चुकी है, तो देखिए बस आ गई। मैं बस में बैठ गई हूँ। कबूतर को देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से। ये देखिए हमारी बस जो है लाल परी। इतनी इतनी हरारत हुई है, सारी रात हमने आँखों में काटी। घर गई हूँ, फिर वापस आई हूँ। फिर जब आई हूँ तो अब आई हैं मोहतरमा लाल परी, तो बैठी हूँ इसमें। देखिए अभी भी वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब निकलेंगे। बहुत देर से बैठी हूँ बस में। मेरे सामने इतनी सारी बस आ रही हैं, जा रही हैं। ये देखिए बेचारे मवेशियों को भी सुकून नहीं। इन्हें भी इन्हें भी इन धूप के मौसम में, ऐसे मौसम में परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये हैं ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब, पता नहीं कौन सी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बड़ी ही लॉन्ग डिस्कशन थी। लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था, जाने कितनी बस आई, जाने कितनी बस निकल के चली गई, पर वो नहीं निकल रहे थे। तो हमने ही कहा भाई साहब निकलो, बहुत वक्त हो गया। तो तब जाके महाशय निकले हैं, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है। तो इतनी ये जर्नी मेरी हराश भरी रही है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये तो शुरुआत है मेरे सफ़र की, अभी आगे मंजिल अभी बहुत बाकी है। तो चलिए हम निकल पड़े थे। यहाँ पे देखिए करीब नौबात के आ गए थे। उसके बाद हुलसुर पे आके रुके हैं। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हमने नाश्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता अच्छा ही था। लेकिन ये जो इडली है सॉफ्ट थी, टेस्टी थी, लेकिन बड़ा कुछ हमारे हाथ ही आना नहीं चाह रहा था। ये जो बड़ा है बिल्कुल भी हाथ आना नहीं चाह रहे थे। महाशय जो भागे जा रहे थे, पता नहीं इनका मूड ही नहीं था हमारे पेट में जाने का। ये देखिए फिर भी अच्छा था, टेस्टी था। नाश्ता कर लिए। छोटा सा गांव है, बस जो मिला शुक्र माने अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है बोले, हमने पेट पूजा की क्योंकि रात भर हम जागे थे और रात से भूखे हैं। तो सारा कुछ हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। तो खाना हमने खा लिया नाश्ता करके। देखिए यहाँ पे बैठे हैं तो रियलिटी समझ में आई कि लोग कितने हराश होते हैं सफ़र में। हम क्या है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, घर से निकल पड़ते हैं। बड़ा ही रोमांचक सफ़र होता है हमारा, हंसी खेल में जाते हैं आते हैं। घर की खुद की गाड़ी होती है, ना कहीं ठहरना, ना कहीं बस का इंतज़ार करना। ये सफ़र मेरा बड़ा ही यादगार सफ़र है। देखिए ये पहले स्टॉप पे आके रुकी हूँ। ये देखिए
जैसे ही कोई बस आ रही है तो इतने ऐसे भर जा रहे कि अंदर जाने को हो ही नहीं रहा था। इतने सारी बसें चली गई सामने से, ये 5वीं बस थी जो मैं चढ़ी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए रंग बिरंगी बस है, मैक्सी कैब बोलते कहते हैं इसको। तो मैं बैठी थी, क्या बताऊँ, क्या हंसूँ या रोऊँ। यहाँ पे जो ये हैं कंडक्टर साहब कुछ नीले पीले से टिकट दे रहे थे, तो हमने वो सफ़र तय किया, आए हैं और रात पे उतरे हैं। तो यहाँ पे एक नया सफ़र शुरू हुआ हमारा, इसको बोलते हैं छोटा सा ऑटो। इसमें बैठे हैं क्योंकि बस ही नहीं मिली। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद इस ऑटो में मैं बैठ गई। पता नहीं कौन कौन सी औरतें बाजू बैठी थी। बैठे तो हैं बड़ी मुश्किल से सभी के बीच एडजस्ट करके, बड़ा ही शानदार सफ़र है। ये देखिए ये मोहतरमा और इधर मेरे जो बाजू बैठी थी वो मोहतरमा तकरीबन 1 घंटा इतना बड़बड़ाए जा रही थी, इतना बड़बड़ाए जा रही थी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, भरे भरे हाथ और उनकी ज़ुबानें, बातें, एक नया कल्चर, एक नया एडवेंचर। ये देखिए सभी के हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ हैं। कहते हैं, मैंने पूछा इतने सारी बैंगल्स आपने क्यों डाली हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं? तो उन्होंने कहा कि शादी है, हम शादी को जा रही। तो मैं भी शादी के लिए थी, लेकिन इनकी तरह नहीं। ये देखिए इतने सारी चूड़ियाँ पहनी हैं, लगन सरा है। वो ये कह रही थी, अम्मा जी लगन सरा है, हम जा रही थी। ये देखिए इतना बड़बड़ाए जा रही थी ये औरत, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। कहने को तो तेलुगु कहा उसने, लेकिन मैं भी तेलुगु जानती हूँ, वो तेलुगु नहीं बोल रही थी। पख 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 इतना पुकारा उन्होंने तो मेरा तो सर दर्द करने लगा। ये धूप, ये सफ़र, ये गाड़ी, बहुत जान हराश हो रही थी। मेरे बेटे मुझ पर इतना नाराज़ थे, जा तू के हम पहुँचे हैं नीलंगा। तौबा तौबा, ऐसा सफ़र कभी ज़िंदगी में ना किया हमने। फिर वहाँ से उतरे, फिर दूसरे ऑटो में बैठे हैं, अब जाएंगे घर। घर का रास्ता हमने पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हमारे गांव। अब जा रहे हैं घर को, जाएंगे, तैयार होंगे। बहुत बहुत हराश हो गए। मेरे बेटे को देखो बहुत नाराज़ था मुझसे। मुझको हंसी भी आ रही थी और थकावट भी पड़ी थी। इतना लंबा सफ़र, लेकिन थोड़ा सा चेंज अपने आप को करने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए घर से निकली हूँ, तो इतनी हराश हो गई। चलो ये भी सफ़र हमें याद रहेगा, ये शादी भी याद रहेगी। तो यहाँ पे हम रुक गए थे, थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो गया था। ये देखिए गांव की छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, ये भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। गांव की लाइफ अलग होती है, शहर की अलग होती है। थोड़ा सा चेंज होगा माहौल तो मूड फ्रेश होगा, थोड़े से चेंजेस लगेंगे लाइफ में। हॉलीडेज़ भी हैं बच्चों को, तो वही सोच के निकली थी। ये देखिए ट्रैफिक कितना जैम है, यहाँ से 2 रूट की गाड़ी भी नहीं जा रही थी। देखिए इतनी पब्लिक है। गांव की ज़िंदगी, ये घर, ये इमारतें, छोटे छोटे घर देखिए कैसे लगते हैं ना। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए, घर जा रहे हैं, किसी के तो खाली हाथ न जाए ना, तो हम लोग यहाँ से फ्रूट्स लिए। ये महाशय को तो इतना तेवर चढ़े हुए थे, सीधे से बात करने को तैयार ही नहीं था वो फ्रूट्स वाला। जातू के मैंने कैसे तो करके एडजस्ट करके ले लिया। ये देखिए हम पहुँच रहे हैं मंजिल को। यहीं पे दरगाह के क़रीब मेरी दीदी का घर है, तो मैं वहीं जाऊंगी, वहीं से रेडी होके शादी को जाऊंगी। ये देखिए गांव की ज़िंदगी कैसी होती है ना, सुकून की, ठंडी, कोई नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई
हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल सुकून। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी दरगाह है। मैं दरगाह की वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्यारी सी कैट है। अब यहाँ पे हम तैयार होंगे और शादी को जाएंगे। आज का व्लॉग बस इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।